हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 4am। दोस्तों, हालांकि आपको अभी हमारे चैनल का नाम विश्व शिक्षालय दिख रहा होगा, जो कि हमने चेंज कर दिया है किसी कारणवश। तो अब हमारा चैनल का नाम जो है स्टडी 4am है, जैसा कि आप लोगो और नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है स्टैटिक जीके के अंतर्गत स्पोर्ट्स एवं रिलेटेड टर्म्स और प्लेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा आज का तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट अपलोड कर दिए गए। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, वो वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेशन है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। क्लियर? और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वैभव यादव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। वैभव यादव का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो वैभव यादव का संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। कह रहा है कि द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला जो है, ये एथेंस में किया गया था। एथेंस कहाँ पर है? एथेंस जो है दोस्तों, ये ग्रीस में है। ठीक है। और ये कब हुए थे? फर्स्ट ओलंपिक जो खेल हुए थे, ये कब हुए थे? ये आपका जो है सॉरी 6 अप्रैल 1896 को हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में। तो ये रेगुलेट कौन कराता है? इसको रेगुलेट बॉडी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉजेन में है। लॉजेन। और लॉजेन कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। ठीक। अगर इसके प्रेसिडेंट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस वाक। थॉमस वाक इसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये तो रहा इंटरनेशनल है। इंडियन ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है? प्रेसिडेंट एसोसिएशन। ठीक। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो है नरेंद्र बत्रा। क्या नाम है? नरेंद्र बत्रा। क्लियर? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? तो भारत में हुई थी शतरंज। ठीक है। तो शतरंज जो है भारत द्वारा ओरिजिनेट किया गया था। ये जो है 6 एडी में किया गया था। ठीक है। और उस टाइम जो है इस गेम को चतुरंगा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चतुरंगा। क्लियर? तो शतरंज कहाँ की देन है? अपने भारत की देन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिव्या काकरण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। दिव्या काकरण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये जो है दिव्या काकरण का संबंध रेसलिंग से है, जिसे कुश्ती कहते हैं, यानी कि कुश्ती से है। क्लियर हो गया? इंडिया में ये कराता कौन है? इंडिया के लिए ये जो कराता है वो कराती है बॉडी WFI। WFI का मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्या आ जाता है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो अपनी नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। अगर इसके हम प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, पीजेड मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो हैं आपके संजय सिंह। संजय सिंह जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये फॉर्म कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है 27 जनवरी 27 जनवरी 1967 को हुई थी। क्लियर?
ये यहाँ से जानकारी निकल कर आई, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो दिव्या काकरण का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आर्चरी, स्क्वैश, स्विमिंग या बैडमिंटन? तो दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी से है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी से है। क्लियर? तो दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी से है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाविशा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। भाविशा सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो भाविशा सिंह का संबंध जो है दोस्तों वो है कराटे से। इससे कराटे से। क्लियर? तो भाविशा सिंह का संबंध कराटे से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी और कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ब्रिज। एक ब्रिज नाम का गेम है, ठीक है। ये ब्रिज गेम होता क्या है? ये ब्रिज गेम क्या होता है? ये एक ट्रिकी कार्ड गेम है, ठीक है। कार्ड गेम हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे जिसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं, जिसमें 4 लोग खेलते हैं ना, जो नॉर्मली हम लोग गड्डी देखते हैं या ताश, ठीक है। तो ये जो गेम है ना, अमित दीवान ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, थॉमस कप या जयलक्ष्मी कप। तो होलकर ट्रॉफी जो है उसका संबंध दोस्तों ब्रिज खेल से है। क्लियर? तो ब्रिज खेल का संबंध होलकर ट्रॉफी से है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों फीफा वाज स्टेबलाइज्ड इन विच सिटी। ठीक है, फीफा की स्थापना कहां पर हुई थी ये पूछ रहा है। तो दोस्तों फीफा की जो स्थापना है वो आपके फ्रांस में हुई थी। अब यहाँ पर हम फीफा के बारे में बात कर लेते हैं कि फीफा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फीफा क्या है। अगर स्थापना की हम बात करें तो ये 1904 में स्थापना हुई थी यहाँ पर फ्रांस में। क्लियर हुआ? ये तो यहाँ पर समझ। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म होता है। अगर फीफा का हेडक्वार्टर की बात करें, पूछ दिया जाता है, ये आपका ज्यूरिक में है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, और ज्यूरिक कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? अगर इसके वर्तमान प्रेसिडेंट की हम बात करें तो ये यहाँ पर जी होगा। इसके प्रेसिडेंट जो है जियानो इन्फेंटिनो। तो जियानो इन्फेंटिनो जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, क्या एशिया में भी कोई फुटबॉल एसोसिएशन है? हाँ, एशिया का जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसको कहते हैं AFC। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर आप जानते हैं ये मलेशिया में है। ठीक, ये तो रहा वर्ल्ड का, ये रहा एशिया का। क्या भारत का भी कोई फुटबॉल एसोसिएशन है? हाँ, भारत का जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसको AIFF शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म है इसका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। ठीक है, कौन है? कल्याण चौबे जो है इनके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। क्लियर हुआ? सो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मौना दास
सॉरी मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है? मोहम्मद दास आपको बता दें ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल खिलाड़ी है, ठीक है। क्या इनका संबंध शूटिंग से है, टेबल टेनिस से, हॉकी से या आर्चरी से है? तो मोहम्मद दास का संबंध दोस्तों आपका टेबल टेनिस से है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, मोहम्मद दास मतलब टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ओलंपिक रिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता? देखो ओलंपिक के जो छल्ला होते हैं उसमें मेनली 5 कलर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 कलर होते हैं? आपका होता है ब्लू कलर होता है, ठीक है, ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो भी होता है, ग्रीन होता है ना, और 1 2 3 4 5, ठीक। ये पांचों ही कलर जो हैं किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं, महाद्वीप को दिखाते हैं, ठीक, महाद्वीप को ये शो करते हैं। ब्लू कलर किस महाद्वीप को करता है? ब्लू कलर जो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप को इंडिकेट करता है। भाई ब्लैक कलर जो है अफ्रीका को, रेड कलर जो है दोस्तों अमेरिका को, ये पूछ दिया जाता है। क्लियर? येलो कलर की बात करें तो ये एशिया को, वहीं ग्रीन कलर जो है ऑस्ट्रेलिया को इंडिकेट करता है। अगर छल्लों की बात करें और ये सारे के सारे इनका बैकग्राउंड जो होता है, इनका बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? बैकग्राउंड कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, ठीक। तो इस तरह से टोटल कलर जो है वो 6 दिखते हैं इस झंडे में, है ना। ओलंपिक के जो रिंग का झंडा होता है उसमें 6 कलर दिखते हैं बैकग्राउंड को लगाकर। रिंग्स 5 कलर की होती हैं, तो इनमें से ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, तो गुलाबी इज अ राइट आंसर। पिंक कलर नहीं होता है। क्लियर हो गया? बाकी ओलंपिक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ होता है ओलंपिक कमेटी का, मतलब हाँ, आईओसी का हेडक्वार्टर आपको पता है लॉजेन में है, और प्रेसिडेंट थॉमस बाग। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेट क्लासिफिकेशन इन बॉक्सिंग? ठीक, बॉक्सिंग में वेट के कुछ दोस्तों क्लासिफिकेशन होते हैं। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार का विभाजन नहीं है? ठीक है, अंडरवेट, हैवी वेट, मिडल वेट और लाइट वेट। चलिए देखो क्लासिफिकेशन जो होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन सा है या नहीं। यहाँ पर नहीं पूछ लिया है, भी पूछ सकता है। देखो आपके जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें आपका एक फ्लाइंग वेट होता है, फ्लाइंग वेट होता है, एक बेंटम वेट होता है, बेंटम वेट होता है, वेल्टर वेट होता है, वेल्टर वेट होता है, एक होता है फेदर, फेदर वेट होता है, तम पंख की तरह वेट होता है ना, एक लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, एक हैवी वेट होता है, हैवी वेट होता है, एक होता है मिडिल वेट, मिडिल वेट वेट, और आपका जूनियर मिडिल वेट होता है, ठीक, मिडिल वेट। ये प्रकार होते हैं वेट के। तो इनमें से देख लेते हैं कि अंडर वेट नहीं होता, ठीक, हैवी वेट भी होता है, मिडिल वेट भी होता है, लाइट वेट भी होता है। ये नोट कर लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर? सो अंडर वेट जो है वो बॉक्सिंग का एक पार्ट नहीं है या क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? ठीक है, पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नेपाल। क्लियर? नेपाल ने किया था फर्स्ट, और ये कब किया था? ये इन्होंने किया था 1983 में। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, ठीक।
प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाला ये गेम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट? क्लियर? निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? हालांकि ये सारे के सारे अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, बट लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दोस्तों दिया जाता है अवार्ड ध्यानचंद अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर? ये मेजर ध्यानचंद, जिसे हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वेयर इज द रोलाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस हेल्ड? टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाता है? एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम का संबंध किस गेम से है? तो ये हो गया आपका टेनिस से। क्लियर? ये हर साल कहाँ होता है? इसका आयोजन जो है वो दोस्तों पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस में होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस? जो विश्व में टेनिस होता है उसको कौन सा संगठन कराता है? निम्न में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? कह रहा कि टेनिस काउंसिल, इंटरनेशनल टेनिस काउंसिल, टेनिस फेडरेशन या इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो इसको जो दोस्तों कराते हैं, हालांकि सभी नाम टेनिस से हैं, बट यहाँ पर जो हो जाएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसे कहते हैं शॉर्ट में ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्लियर हुआ? इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1913 में स्थापित हुआ था। डेविड हैगर्टी, डेविड हैगर्टी जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? सरल क्वेश्चन है। भारतीय मुक्केबाज कौन मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो इनका जो है मणिपुर से हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, टू विच स्पोर्ट्स आर द टर्म्स बाजीर, नाइट, किंग एंड क्वीन एसोसिएटेड? किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी का शब्द संबंधित है? ये तो चेस से संबंधित है। शतरंज, शतरंज का ओरिजिन कहाँ हुआ था? इंडिया में है ना, जिसे चतुरंगा कहा जाता था। चतुरंगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन प्लेड एट द ओलंपिक सिंस 1900? ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया है? बैडमिंटन तो भाई खेला जाता है, हॉकी भी खेला जाता है, तीरंदाजी भी, बट क्रिकेट जो है क्रिकेट नहीं खेला जाता है। क्लियर? क्यों? इससे पहले ये 1906 उससे पहले खेला जाता था। 4 टीमें खेलती थी 1990 से पहले तक, 4 टीमें खेलती थी। वो 4 टीमें कौन कौन सी खेलती थी? उनमें आपका हॉलैंड और बेल्जियम, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम, इंग्लैंड खेलती थी, और एक फ्रांस। ये 4 टीमें खेलती थी, बट इतनी फैसिलिटी वो सब कुछ नहीं होने का कारण ये लोग ने बंद कर दिया 1900 के बाद से नहीं। लेकिन अब 2028 है ना, अब तो क्रिकेट खेलने की बात चल रही है।
तो 2028 जो आपका ओलंपिक होगा कहाँ पर ही होगा, ये लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है और आई थिंक खेला ही जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक खेल राज्य का निम्न में से कौन सा गलत युग्म है ना। आजकल ये पैटर्न ज्यादा पूछा जाता है, रॉन्ग पूछा जाता है। थांगटा आपको पता है मणिपुर से संबंधित है। सिलम्बाम मध्य प्रदेश से नहीं, सिलम्बाम का संबंध जो है मध्य प्रदेश से ना होकर ये आपका तमिलनाडु से है। ठीक। बाकी मुकना मणिपुर और गटका पंजाब, ये सभी याद होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अच्छा, ये जो है ना, वेपन वेस्ड एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, औजारों वाला एक गेम है ये, एक तरीके से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स बास्केटबॉल इन द वर्ल्ड। विश्व में बास्केटबॉल को कौन रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे क्या करता है, फीबा, एनबीए, आईबीए या आरबीए। तो ये किया जाता है फीबा द्वारा। ठीक है। फीबा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, जो कि फ्रेंच में है, या इसे हम इंटरनेशनल बास्केटबॉल भी कहा जाता है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। क्लियर हुआ। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लीस में है, सॉरी लीस नहीं, मीस में है। मीस, और मीस कहाँ है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। मीस आपका स्विट्जरलैंड में है। प्रेजेंट अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये आपके शेख सऊद अल अली अल थानी। अजीब ही नाम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। नॉकआउट एंड नॉकडाउन किस खेल से जुड़े हुए हैं। और अगर नॉकआउट पंच मारा है ना, तो ये किससे होंगे, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द प्लेयर हु हैज वॉन this Grand Slam tournaments along with the Olympic gold medal is awarded with the Golden Slam। कह रहा है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ियों से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना दोस्तों जो है वो सन 2004 में हुई थी। कब हुई थी, सन 2004 में हुई थी। क्लियर हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ठीक, जयपुर अपना राजस्थान इंडिया में है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो विनोद कुमार तिवारी। ठीक है, विनोद कुमार तिवारी जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड टू हॉकी। निम्न में से कौन हॉकी से संबंधित नहीं है। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर आप पता है ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर है। इंडियन फीमेल क्रिकेटर। बाकी पीए राफेल भी फुटबॉल से संबंध हॉकी से हैं, सरदार सिंह भी और एस वी सुनील। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ए इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू प्ले इन अ एनबीए गेम। किसी एनबीए गेम में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना। ठीक, अब ये बताओ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहले खेलने वाले हैं सिम भुल्लर। राइट आंसर जो हो जाएगा सिम भुल्लर। अब तो रियली एनबीए है क्या। एनबीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, ये आपका है नेशनल बास्केटबॉल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक, अगर वो एनबीए इंडिया की बात करता, अगर इंडिया के लिए नेशनल समझकर आप ये ना समझ लें कि इंडिया का होगा, नहीं, ये न्यूयॉर्क का है। अगर भारत का जो है वो है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इंडिया, वो भारत का है। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हु इज द फर्स्ट इंडियन रोवर टू विन अ गोल्ड एट द एशियन गेम इन द ईयर 2010। प्रथम नाविक का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताएं जिसने वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो वो है आपके बजरंग लाल ताखर। बी इज अ राइट आंसर। आपको पता है कि एशियन गेम जो है वो कौन कराता है, पहले कराते था इंटरनेशनल एशियन ओलंपिक कमेटी, नहीं कराती है, एएफसी कराता है एशियन गेम्स। और इसके जो अध्यक्ष जो हैं, अच्छा, जो इंटरनेशनल एशियन गेम्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ना, वो कुवैत में है, कुवैत सिटी में है। और रणधीर सिंह उसके प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ, खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न थे ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, माइंड में क्लिक हुए होंगे। खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और आप इनको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का ये जो पोर्शन होते हैं, जैसे कि फोक डांस हो गया या किसी स्टेट के क्लासिकल डांस या फेस्टिवल, इनको एक दिन में ढेर सारा नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने का यही एक प्लान होता है कि इनको छोटे छोटे खंडों में कर कर ही पढ़ा जाए और आप भी ऐसे ही पढ़ा करें। तो हमने ये लगभग 26 के अप्रोक्स प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने किए। अगर आपको हमारे द्वारा ये क्लास समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।